जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज न्यू वैकेंसी एक बार फिर 44,228 पद जीडीएस के देखने को मिले हैं, डाक सेवक के देखने को मिले हैं। 2-3 पोस्टें हैं, सारी की सारी पोस्टें जिस क्वालिफिकेशन के लिए, सारी की सारी की डिटेल आज मैं बताने वाला हूं। एक ही पोस्ट एक ही क्वालिफिकेशन के लिए है तीनों, या फिर अलग अलग है? एज लिमिट क्या है और छूट आपको कितनी मिलने वाली है, कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, और ऑनलाइन फॉर्म तो आपके आज से स्टार्ट हो ही चुके हैं। लास्ट डेट क्या है, करेक्शन डेट आप लोग कब से कर सकते हो, सारी चीजें इसमें आज मैं क्लियर कर दूंगा। और आपका ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर इस भर्ती का बच्चों वो कैसे रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपका इसमें मेरिट बेस रहेगा या फिर आपका सिलेक्शन इसमें जीडीएस में बच्चों होना है एग्जाम के माध्यम से, ठीक है। तो बच्चों लास्ट तक वीडियो बने रही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। अब चीजें समझनी पड़ेगी आपको बच्चों किस प्रकार। देखिए, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन भाई बहुत ज्यादा पेज का था, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला था। मैं देख रहा हूं बहुत सारे यूट्यूबर पूरा का पूरा नोटिफिकेशन लेके चल रहे हैं, उसमें 30 से 40 पेज है, सारे के सारे कभी आगे कर रहे हैं कभी पीछे कर रहे हैं, लेकिन उससे ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई आपने 25 से 30 मिनट की वीडियो बना रखी है, बच्चों का आधा घंटा वेस्ट हुआ है। बच्चे भी उस आधे घंटे में कितने क्वेश्चन याद करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों आप लोग याद करते हैं। मैं बच्चों आप ही के लिए वीडियो बनाता हूं और हर चीज आपका ध्यान रखता हूं। 25 से 30 मिनट नहीं लूंगा, सिर्फ 15 मिनट के आसपास ही ये पूरी की पूरी वीडियो में क्लियर कर दूंगा, और सारी की सारी चीजें इसमें मैं बता दूंगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के माध्यम से मैंने इस प्रकार से सारी की सारी चीजें ली है। मैंने उनका सबसे पहले जो जो चीजें इंपोर्टेंट है, जो जो चीज मुझे बतानी है ना, बस वही चीजें मैंने इस सारी वीडियो में ली है बच्चों, ठीक है, जो आपके लिए इंपोर्टेंट है। सबसे पहले तो आप लोगों को पोस्ट जानने की आवश्यकता है बच्चों। पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट है देख लीजिए। सबसे पहले तो आपके इसमें पोस्ट रहेगी ब्रांच पोस्ट मास्टर की, ब्रांच पोस्ट मास्टर की, जिसे बीपीएम बोला जा रहा है, जिसे बीपीएम बोला जा रहा है। उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, जिसे एबीपीएम बोला जा रहा है, या फिर डाक सेवक की। टोटल जो वैकेंसी है 44,228 पद इसमें बच्चों ये दिए गए हैं। वैकेंसी के 44,228 पद सभी राज्यों में है ये वैकेंसी, ठीक है, ना कि उत्तर प्रदेश में। पूरे के पूरे जो है ये वैकेंसी आपकी रहेगी पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, ठीक है। क्लियर हुई वैकेंसी की बात। आगे चलिए, देखिए सबसे पहले ये तो विज्ञापन संख्या हो चुका है, इसे छोड़िए, आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। जुलाई की अपनी वैकेंसी आ चुकी है, और जो जो फुल फॉर्म है वो मैंने आपको बता दी, बीपीएम क्या है और एबीपीएम क्या है, ठीक है, डाक सेवक। अब इनका काम के बारे में बताऊंगा आपको, काम क्या रहेगा, ठीक है। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन आज से ही स्टार्ट आपके हो चुके हैं। एप्लीकेशन आप लोग आज से ही सबमिट कर सकते हो 15/7/2024 से, और ये चलेंगे आपके 5/8/2024 तक, यानी कि 5 अगस्त तक आपके ऑनलाइन फॉर्म आपके चलेंगे, ठीक है। अगर गलती से आपकी कोई करेक्शन हो चुकी है और आप लोग करेक्शन करना चाहते हैं, गलती कुछ कर दी है आपने फॉर्म में, तो आप लोग करेक्शन कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। 6 से 8 तारीख तक का टाइम है, यानी कि 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक आप लोग सही कर सकते हो। 6 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त में रात के 12 बजे तक का टाइम रहता है बच्चों, आप लोग इसको सही कर सकते हो अपने को। क्लियर है, ठीक है। आगे चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो आपकी जॉब है, इसे आप लोग कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जॉब ना मानिए, ठीक है। ये पर डे के हिसाब से आपको इसमें जो है पैसा मिलता है, ठीक है। और इसकी भर्ती है रूल 2020 से, जो 2020 के जो रूल बनाए गए थे उनके हिसाब से आपकी वैकेंसी कंप्लीट कराई जा रही है, ठीक है। आगे देखिए, ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, फुल फॉर्म, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डाक सेवक, ठीक है, डाक सेवक वही होता है बच्चों जो डाक को ले जाता है, लाता है, ठीक है, और बांटता है उसको। सिर्फ आपकी ये जो ड्यूटी रहने वाली है बच्चों, सिर्फ 4 घंटे की आपकी ड्यूटी रहने वाली है, सिर्फ 4 आवर्स की, 4 घंटे की। अगर आप लोग इससे ज्यादा करते हो, 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, तो उसका इंसेंटिव आपको मिलता रहेगा, ठीक है। उसका जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आपको मिलता रहेगा। क्लियर है चीजें, ठीक है। आगे चलिए, अलाउंसेस देखिए यहाँ पे दिखाए गए हैं कि आपकी जो सैलरी रहेगी बच्चों, सैलरी आगे इसमें मैंने दिखाई है, ठीक है। हर चीज क्लियर करूंगा लगभग। फिलहाल मैं आपको बता के चलता हूं कि बीपीएम की आपकी सैलरी 12,000 से स्टार्टिंग है, और 10,000 से आपकी स्टार्टिंग है बच्चों एबीपीएम की, ठीक है। ये 12,000 से स्टार्टिंग है, ये 10,000 से स्टार्टिंग है। इसमें सैलरी में आपकी
जो इंक्रीमेंट इंक्रीज रहता रहेगा, बढ़ता रहेगा, वो आपका एनुअल 3% आपका ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि 3% हम इसमें बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, आगे चलिए। ये देखिए सैलरी, मैंने आपको सैलरी की अभी बात करी है कि आपकी बीपीएम के लिए 12,000 से स्टार्टिंग है और एबीपीएम या डाक सेवक के लिए आपकी 10,000 से स्टार्टिंग है। और साथ ही साथ ऊपर मैंने आपको बता दिया कि 3% के हिसाब से, एनुअल 3% के हिसाब से आपकी ये सैलरी बढ़ती रहेगी। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, सैलरी की बात क्लियर हुई। ठीक है, आगे चलिए। ये आ जाता है यहाँ पे एज लिमिट का क्राइटेरिया। ठीक है, एज लिमिट आपकी क्या क्या मांगी गई है। सबसे पहले मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए बच्चों, और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल, यानी कि 18 से 40 साल के बीच अगर आपकी एज है तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्लियर हुई बात। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें फिर एज छूट भी दी गई है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जिस प्रकार कैटेगरी वाइज होता है उसी प्रकार कैटेगरी वाइज आपको ये एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है, ये भी समझिए जल्दी से। अगर आप लोग SC ST कैंडिडेट हो तो 5 साल की आपको इसमें छूट दी जा रही है। OBC कैंडिडेट हो 3 साल की छूट है एज में। अगर आप लोग EWS हो तो कोई रिलैक्सेशन आपको इसमें नहीं मिलने वाला है। अगर आप लोग PWD हो, डिसेबिलिटी है कोई, तो 10 साल की छूट आपको इसमें मिलने वाली है। अगर आप लोग PWD प्लस OPC प्लस OBC हो, कोई डिसेबिलिटी है और OBC हो आप, तो 13 साल की छूट आपको इसमें मिलने वाली है। और SC ST या डिसेबिलिटी में तो 15 साल की छूट आपको बच्चों इसमें मिलने वाली है। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो इसकी मैं पीडीएफ भी बच्चों में आपको उपलब्ध करा दूंगा। पीडीएफ के लिए आपको लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है बच्चों, ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करके वहां से इसकी पीडीएफ और समय समय पर भर्ती से रिलेटेड मैं चीजें वहां पे डालता रहता हूँ, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा टेलीग्राम चैनल। ठीक है बच्चों, अब क्वालिफिकेशन जान लेते हैं बच्चों की इसकी क्वालिफिकेशन, फॉर्म भरने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन इसमें क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास हाई स्कूल कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि 10th पास आप हो और 18 साल आपकी एज हो चुकी है, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कोई डाउट? ठीक है, यहाँ तक चलिए क्लियर हो चुकी है बात। ओके, आगे देखिए। अदर क्वालिफिकेशन में इन्होंने देखिए क्या कहा है, ये क्वालिफिकेशन की कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज हो। ठीक है, और नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलाने की नॉलेज हो। पहले साइकिल पे डाक बढ़ती थी बच्चों, लेकिन अब तो यह है कि हाँ, जो भी इसमें जॉब करेगा वो अपना मोटरसाइकिल से ही अपना काम चलाएगा, है ना बच्चों। पहले टाइम था, वो टाइम गया कि हाँ साइकिल पर डाक बांटते थे। फिलहाल अब भी है कि हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं है, 2 से 5% ही सदस्य ऐसे हैं जो अभी डाक पे अपना साइकिल पे अपना काम चला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे इन्होंने कहा है कि जो आपका रहने का स्थान है ना, वो उसकी जो व्यवस्था है वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। उसका ना तो आपको पैसा मिलेगा और उसकी व्यवस्था आपको खुद ही करनी पड़ेगी, ना ही पोस्ट की जो है इस महकमे की तरफ से कि आपको कोई घर वर दिया जाएगा। ठीक है, इसकी व्यवस्था आपको खुद ही करनी पड़ेगी, इसका पैसा भी आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए बच्चों। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन आपको उसी प्रकार मिलता है जिस प्रकार SC ST OBC और EWS और PWBD यानी कि कोई डिसेबिलिटी है उनके लिए जो आपको रिजर्वेशन मिलता है, उनके लिए उसी प्रकार रिजर्वेशन है। ठीक है, इस फॉर्म की एक खास बात हो रहा है, अगर आपको कलर विजन है तो भी आप लोग ये फॉर्म भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर विजन वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। कलर विजन का मतलब जो लाल हरे में अंतर नहीं देख पाता वो भी इस फॉर्म को फिल बच्चों कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं बच्चों, किस प्रकार इसमें सिलेक्शन आपका होने वाला है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में मैंने आपको बताया कि 10th आप लोग पास होने चाहिए। अगर आपकी 10th क्लियर है और आप लोग 18 साल प्लस हो, 18 साल की एज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और ये जो आपने 10th करी है ना बच्चों, ग्रेड सिस्टम हो या फिर आपके नंबर आए हो, मार्क्स दिए हो, ठीक है, इसके कोई इसका भी मैं आगे बताऊंगा। उन्होंने जो चीज बता रखी है कि अगर ग्रेड है और नंबर है उसका क्या मामला रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड यानी कि 10th पास जो आपने 10th बेस पे ये फॉर्म आपने डाला है, तो उस 10th बेस पे आपकी मेरिट लगेगी। ठीक है, मेरिट इसकी भाई 92% पे पहुंच जाती है। ठीक है, पिछली वाली जो GDS की वैकेंसी आई थी वहां पे कुछ राज्यों में सिलेक्शन जो है 92% पे हुआ था, 100 में से 92% जिसके नंबर बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि परसेंटेज में। ठीक है, नहीं है तो 92% तक इसकी मेरिट चली जाती है, और मिनिमम भी रहती है कुछ राज्यों में। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है फॉर्म को फिल कर सकते हो। भाई जब तक ना मिले कोई जॉब तब तक तो जो सी मिले वही कर लेनी चाहिए। ठीक है, जब हम छोटी जॉब करते हैं तो बड़ी जॉब हमें मिल ही जाती है। ठीक है, छोटी जॉब करने की आप लोग आदत डाल लो और तो बड़ी जॉब तो आपको मिल ही जाएगी। भाई
ना ये देखिए, मैं इसके लिए आपको जोर नहीं दूंगा कि आप लोग इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि ऐसी बढ़िया कोई वैकेंसी ये है नहीं, ठीक है भाई। लेकिन हाँ, ये भी नहीं कहूंगा कि अगर आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो तो ये भी ना करो, ठीक है नहीं है। अगर आप लोग कुछ भी ना कर रहे हो तो आप लोग इसका फॉर्म भरिए, निश्चित तौर से भरिए, ठीक है। 10,000 12,000 सैलरी आपको घर बैठे इसमें मिल जाएगी, 4 घंटे की ड्यूटी, उससे प्लस अगर आप लोग करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। आपका कुछ खर्चा तो निकलेगा, ठीक है। चलिए, यानी कि 10th बेस पे जो आपके 10th के जो नंबर है उनकी मेरिट लगेगी, कोई एग्जाम इसमें आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। सिलेक्शन में जो नंबर आपके आएंगे वो आपको इस प्रकार है कि ग्रेड अगर आपकी A1 है तो ये ग्रेड पॉइंट देंगे 10 के हिसाब से, और उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल लेंगे 9.5, यानी कि लगभग 95% के साथ समथिंग, ठीक है नहीं है। तो 10 पे अगर ये किसी ग्रेड पॉइंट 10 है तो उस पर हम 9.5 जो है फैक्टर निकालेंगे 9.5 पे, ठीक है बच्चों। ये तो इनका 9.5 ही, इनका सारों के लिए 9.5 ही रहेगा, और ये ग्रेड 4 तक दिया है, क्योंकि 3 का उन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि 3 पे तो बच्चा फेल ही हो जाता है बच्चों। फेलियर का उन्हें नहीं देना, उन्हें चाहिए बच्चा पास, होने चाहिए बच्चा पास, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देख लीजिए, ये है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन। देखिए फिजिकल वेरिफिकेशन आप लोग एसएससी जीडी यूपी पुलिस वाला नहीं समझिए, ठीक है, ये वो वाला फिजिकल नहीं है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका फिजिकल है, मतलब जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, बस डॉक्यूमेंट और कुछ भी नहीं, ठीक है। और जैसे ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा तो इससे आपको एक एसएमएस भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, एक एसएमएस भी वैकेंसी की तरफ से आपको भर्ती की तरफ से प्राप्त हो जाएगा कि भाई आपका सिलेक्शन हो चुका है, क्लियर है, जब मेरिट लगेगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बात कर रहा हूं बच्चों, थोड़ा आपको जूम करके मैं दिखा दूं, ये जो आपको इसमें जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो आपको कौन कौन से कागज चाहिए इसमें उन्होंने दिखा रखा है कि एक तो मार्कशीट जिस बेस पे आप लोग भर रहे हो 10th की मार्कशीट हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ कुछ भी चल जाएगा, आधार कार्ड आपका, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप लोग डिसेबिलिटी हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ईडब्ल्यूएस में अगर किसी ने ईडब्ल्यूएस से भरा है ये वाला फॉर्म तो आप लोग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ तो भाई 10th की मार्कशीट पे ही आ जाती है, ये कोई अलग से नहीं दिखाना होता, ठीक है नहीं है, 10th की मार्कशीट पे ही हमारा हो जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपके चाहिए, आप लोग किसी जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं सीएमओ से बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बना के दे देंगे, आप लोग यहाँ पे इसको दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे का छोड़ दीजिए, ये तो अरुणाचल प्रदेश वगैरह के लिए है, ठीक है, ठीक है, ये वाला छोड़ दीजिए। आगे देखिए, ये पूरी की पूरी लैंग्वेज इसमें दिखाई गई है बच्चों। लैंग्वेज का मतलब अगर आप लोग अदर किसी राज्य से भरते हो, ठीक है, तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप लोग उसको भरिए, क्योंकि ये लोकल का काम इसमें रहेगा, तो लोकल लैंग्वेज भी आपसे आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये सारी की सारी लैंग्वेज इसमें दिखाई गई है, आप लोगों को ये लैंग्वेज आनी चाहिए। मान लो कि आप लोग उत्तराखंड से भी भरते हो, ठीक है, मान लो कि आप लोग उत्तराखंड से भरते हो, तो उत्तराखंड में, एक सेकंड, उत्तराखंड बच्चों, मान लो कि आप लोग उत्तराखंड से भरते हो तो आपको हिंदी, ठीक है, आनी चाहिए, ठीक है। वेस्ट बंगाल से तो बंगाली, और अंडमान निकोबार से तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें दिखाई गई है, ये लैंग्वेज वाली पूरे का पूरा प्रोसीजर है, बस ये सारी चीजें थी बच्चों उसमें, ठीक है। लगभग ये 7 से 8 पेज बनने होंगे, और उसमें लगभग 20 से 25 पेज यूट्यूबर दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा बच्चों को परेशानी हो रही है भाई, लगभग इसमें आधा घंटा जो है आप लोग वीडियो में उलझा रहे हैं बच्चों को, बहुत ज्यादा उसमें पढ़ाई करते हैं, इतना टाइम उनका वेस्ट ना करो भाई, ठीक है, ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। और ये पूरी की पूरी जो वैकेंसी है इसकी डिटेल मैंने आपको बताई है, इसको भाई देख लीजिए। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप लोग भर लीजिए, अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल भरिए, ठीक है। और अगर आप लोग किसी अच्छी जॉब की तैयारी कर रहे हो तब भी भर लीजिए, क्योंकि जॉब में अभी नंबर आपका नहीं आया और इसमें आपको इसकी तैयारी नहीं करनी, सिर्फ मेरिट लगेगी, ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत है। और 3 से 4 घंटे की इसकी आपकी जॉब रहेगी, क्लियर। तो इसके फॉर्म आज से स्टार्ट है और 8 अगस्त तक लगभग इसके फॉर्म ये आपके भरे जाने हैं बच्चे, ठीक है। तो भाई ये पूरी की पूरी डिटेल थी, और लगभग 14 मिनट में मैंने 15 मिनट में सारी की सारी चीजें बता दी है, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ इसमें है भी नहीं बताने के लिए, ठीक है। तो भाई ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और साथ ही साथ जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों, क्योंकि ये चैनल आप ही के लिए है। और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा ले, बेल आइकन ऑन करने से आपको ये लाभ होगा कि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। तो भाई आज की वीडियो में रखते हैं यहीं तक, लास्ट तक वीडियो बने रहने के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।